सवाल नहीं समझ में आया आपको शायद, दलितों का हनन कर रही है कि नहीं बीजेपी? हाथरस घटना को लेकर क्या? अब प्लीज़ बता दीजिए। हाँ, है ना, बहुत देर से फ़ोन आ रहा है तो हाँ, बस बता दीजिए, बात तो पूरी कर सकते हैं। ये मतलब चूक हुई है। और जी चूक हुई है। और लेकिन आपका ही एक ट्वीट था, मैं देख रही थी, तो आपने बोला कि हार की तलवार लटक रही थी, इसीलिए कुर्सियां खाली थी, इसी वजह से प्रधानमंत्री को वापस जाना पड़ा। लड़ाई एक महिला की है, महिला से है, प्रियंका गांधी जी से है, जिन्होंने ये स्लोगन दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। भाजपा में अभी नई सदस्यता ग्रहण करने वाली डॉक्टर प्रियंका मौर्य हमारे साथ जुड़ गई हैं, क्योंकि पहले ये कांग्रेस की पोस्टर गर्ल थी और अब इन्हें बागी पोस्टर गर्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले तो आप यही बता दीजिए, पोस्टर गर्ल और बागी पोस्टर गर्ल तक का सफ़र कैसा था? देखिए, पोस्टर गर्ल कांग्रेस ने मुझे बनाया, उनका जो उपदेश था वो वोट बैंक के लिए कर रहे थे, ओबीसीज के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए, महिला के वोट को अट्रैक्ट करने के लिए, हमारी कम्युनिटी मौर्य शाक्य कुशवाहा सैनी के वोट के अट्रैक्ट करने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह की राजनीति कांग्रेस खेल रही है सिर्फ वोट्स के लिए, और इन्हीं के रिपोर्ट्स में, इन्हीं के स्क्रीनिंग के रिपोर्ट्स में जहां मेरा नाम हर जगह टॉप पे रहा, मुझे दरकिनार कर दिया गया जब टिकट देने की बात आई। इन्हीं की रिपोर्ट्स में ये मेंशन है कि संभावित जीत प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका मौर्य ओबीसी, सबसे लोकप्रिय 170 सरोजनी नगर का चेहरा डॉक्टर प्रियंका मौर्य। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आखिर आप किस तरीके से बात करते हैं कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। मैं तो इनके स्लोगन पे यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत दिखावा है, बहुत बड़ा ढकोसला है, क्योंकि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ स्लोगन तो इन्होंने दिया, लेकिन लड़की को मौका भी नहीं दिया लड़ने का जो डिज़र्विंग थी। ये उस व्यक्ति विशेष को सीट पे ले आते हैं इसी आश्वासन के साथ कि आपको 170 सरोजनी नगर विधानसभा से टिकट दिया जाएगा। अच्छा, कभी पहले ऐसी बात हुई थी क्या कि आपको सीट मिलेगी? देखिए, होता क्या है एक्चुअली कि यहाँ पे 24 कैंडिडेट ने आवेदन किया था, लेकिन मैं ये भी जानना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी से कि मुझे 1 साल हुआ, मुझसे भी ज़्यादा अच्छे प्रत्याशी यहाँ पे थे, कर्मठ प्रत्याशी थे जो पिछले 20 साल से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे और कार्य कर रहे थे। तो ऐसी क्या इनको आवश्यकता पड़ी कि इन्होंने बाहर से किसी को टिकट दिया और इसी आश्वासन पे उसको ज्वाइन करवाया? आपको लगता है रुद्रदमन सिंह को टिकट दिया गया है तो वो यहाँ के लिए एक अच्छा चेहरा नहीं है? देखिए, जिस तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे थे, हम लोगों ने कांग्रेस के लिए कार्य भी किया, हमने वो ज़मीन बनाई कांग्रेस की, और टिकट की जब बारी आती है तो आप ऐसे आदमी को दे देते हो जिसको आप पैसे पे ले आए हो, जिसकी ऊपर तक पहुंच है। तो ऑफ कोर्स जो कार्यकर्ता मेहनत करते हैं उनको तकलीफ़ होती है इन चीज़ों से। और ये जो टिकट दिया गया उससे पहले भी यहाँ पे सारे कार्यकर्ताओं ने एक लेटर साइन करके दिया कांग्रेस पार्टी में कि अगर इस तरह की कोई भी वारदात होती है, किसी बाहरी को टिकट दिया जाएगा तो यहाँ का कोई भी टिकटार्थी समर्थन नहीं करेगा। तो मुझे बार बार ये लगता है कि अगर आपको पहले से ही ये टिकट्स प्री सोल्ड हैं, वेल डिसाइडेड हैं, तो आप अपने ही कार्यकर्ता के साथ चीटिंग कर रहे हैं। आप बात तो कर रहे हैं महिलाओं की, लेकिन सिर्फ महिलाओं के वोट्स के लिए महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं को तो आप अधिकार दे ही नहीं रहे हैं। जो उनकी लिस्ट आ रही है, कांग्रेस ने जो भी लिस्ट जारी की है उसमें उसने दिखाया है कि 40% जो वादा किया था प्रियंका गांधी ने वो पूरा कर रही हैं। 40% महिला कैंडिडेट्स को टिकट मिली हैं। तो मैं ये भी इसके लिए कहना चाहूँगी कि किस तरह के महिलाओं को ये टिकट दे रही हैं, क्या इनका क्राइटेरिया है कि जिस पे ये टिकट दे रहे हैं। मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया कि मुझे मात्र 1 साल हुआ है पॉलिटिक्स में और 1 साल गुजारने पे टिकट नहीं दिया जा सकता। तो मैं 2-3 नाम गिनवाना चाहूँगी, जैसे कि अर्चना गौतम, ये फिल्म इंडस्ट्री से आते हैं, 1 महीने पहले इनको टिकट मिलता है, तो इनके पास क्या पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड है। इसी तरीके से नोएडा में टिकट दिया गया है। तो मतलब इस तरीके के बहुत सारे नाम हैं। पंखुड़ी पाठक का है उसमें नाम, जिसमें कि पंखुड़ी पाठक तो काफ़ी समय से राजनीति से जुड़ी हुई हैं।
मैं भी काफ़ी समय से राजनीति से जुड़ी हुई हूँ और इनकी तो जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं उन्हीं की इंटरनल रिपोर्ट्स की बात कर रही हूँ, दैट इज़ नॉट मेड बाय मी, उन्हीं की इंटरनल रिपोर्ट्स की मैं बात कर रही हूँ। फिर भी अगर आप इस तरीके का पक्षपात करते हैं तो ये जो इनका स्लोगन है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मात्र एक ढकोसला है। और इन्हीं की पार्टी में किस तरीके से महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, प्रियंका जी को ये भी देखने का अगर मौका नहीं है तो मुझे लगता है कि समय से और बाल सफ़ेद करने से तजुर्बा नहीं आता। ठीक है, बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। वैसे तो आपका कहना है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, एक ढकोसला था, ये आपको कब रियलाइज़ हुआ? जब टिकट नहीं मिली आपको तब, या उसके पहले भी लगा कभी? उसके पहले भी हमें इसलिए ये लगता था क्योंकि प्रियंका जी अक्सर बात तो करती हैं महिलाओं की, लेकिन कभी भी ये अपनी कार्यकर्ताओं से भी नहीं मिलती। मैं प्रदेश उपाध्यक्ष रही कांग्रेस में, और जब भी ये आती हैं और अंदर चले जाती हैं, इनके जो कुछ लोग हैं अपने, सिर्फ उन्हीं से मिलना ये पसंद करती हैं, वही इनके इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं और इनको ग्राउंड रिपोर्ट का कुछ पता नहीं है। 2-4 दिन 2-4 लोगों के घरों में चले जाना, पब्लिसिटी स्टंट के लिए, वोट के लिए, ये गांधी परिवार करता रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि हर जगह से, जैसे कि सपा से भी अखिलेश जी उठ रहे हैं, भाजपा से योगी जी उठ रहे हैं, मैं चैलेंज करना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी को भी कि प्रियंका गांधी जी भी जो उनकी पारिवारिक जो सियासत है उससे हट के वो भी कहीं से चुनाव लड़ें, ताकि जनता देखे कि किस तरीके से उनको पॉपुलैरिटी मिलती है, किस तरीके से लोग उनको फेवर में लेते हैं। जी। ठीक है, अगर आपने अभी भाजपा की सदस्यता ले ली है तो क्या भाजपा से आपको कोई ऐसा वादा किया गया है कि आपको टिकट मिलेगी, या अगर किया गया है तो कहाँ से किया गया है? देखिए, जिस बात की लड़ाई मैं पर्सनली लड़ रही हूँ वो लड़ाई ये है कि किस तरीके से मेरी योग्यता होने के बावजूद मुझे टिकट नहीं दिया गया। मैं पिछले 1 साल से कांग्रेस के लिए कार्य कर रही थी, अब मैंने बीजेपी ज्वाइन की है, मैंने बीजेपी के लिए कोई कार्य नहीं किया है, लेकिन मैं किसी भी इस तरीके के निर्देश के साथ मैंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, क्योंकि जो लड़ाई मैं वहाँ लड़ रही थी कि हम लोग कार्य कर रहे हैं, बाहर से किसी को ले आके बिठा दिया, वही मैं दूसरे के साथ कैसे कर सकती हूँ। भाजपा में भी पहले से कैंडिडेट्स हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, उसके अनुसार उनके अपने प्लेटफॉर्म उन्होंने बनाया है और उस पर वो चल रहे हैं। देखिए, भाजपा में अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो भी आप सेटिस्फाइड है, कह सकते हैं एक तरीके से? मैं देखिए समाज सेविका हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं लोगों के बीच जाती हूँ, लोगों की मदद करती हूँ, और इसी मदद के दायरे को बढ़ाने के लिए मुझे संवैधानिक मदद मिल सके, प्रशासनिक मदद मिल सके, इसलिए मैंने पॉलिटिक्स के रास्ते पे मैं चली कि मैं लोगों के बीच जाऊंगी और अच्छे बेहतर तरीके से मेरे हैंड्स होंगे, मेरे रिसोर्सेज होंगे। आपने एक जो कहते हैं 1 वर्ड आंसर, सेटिस्फाइड होंगी अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो भी? मुझे टिकट का, मेरा आज भी मुद्दा क्लियर है, मैं टिकट के लिए मेरी नाराज़गी नहीं है। ये लड़ाई एक महिला की है, महिला से है, प्रियंका गांधी जी से है, जिन्होंने ये स्लोगन दिया है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन उन्हीं के पार्टी की एक लड़की अपने हक की लड़ाई के लिए डिमांड करते रही, बात अपनी रखते रही, लेकिन कोई भी रिप्लाई बैक नहीं मिला। तो ऐसी पार्टी में मैंने 1 साल अपना व्यर्थ वेस्ट किया है, बिकॉज़ ऐसी जगह पे जहाँ पे आपकी वैल्यू ना हो, आपके स्किल्स को ना समझा जाए, इस जगह पे अपना जो 1 साल भी मैंने वेस्ट किया है, उसके लिए भी मैं 1 साल को वो वेस्ट मानती हैं? ऑफ कोर्स, क्योंकि जिस तरीके से उन्हीं की रिपोर्ट्स में मैं हर जगह पॉजिटिव थी, मुझे रिस्पांस नहीं मिला, तो कैसे मैं करूंगी दूसरे के हक की लड़ाई? कैसे मैं कहूंगी महिलाओं को कि ये कांग्रेस पार्टी है, तुम्हें हक दिलाएगी? तो ये कारण है कि महिलाओं के हक की बात करने से काम नहीं चलेगा, महिलाओं को उनका अधिकार, उनका हक देना होगा। अच्छा, जब मैंने कुछ कांग्रेस नेताओं से बात करनी चाहिए तो उनका कहना है कि आप में सब्र नहीं है, आपका जो एक तरीके से आपने अभी ज्वाइन किया था, आपको एक हर जगह, हर मैनिफेस्टो में आपको पोस्टर गर्ल की तरह दिखाया गया। नहीं, और बात सुन लीजिए पूरी। तो उन्होंने बोला कि वो एकदम से टिकट मांगने लगी और बिल्कुल भी उन्होंने अपने आप को सिद्ध नहीं किया कि वो उस टिकट को जस्टिफाई भी करती हैं। फाइन, आई विल शो यू द रिपोर्ट। मैंने ये नहीं कहा है, ये कांग्रेस की ही रिपोर्ट है जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने सिद्ध नहीं कैसे किया? मेरे, आप सरोजनी नगर विधानसभा में चले जाइए, सरोजनी नगर विधानसभा में हर जगह सब कोई मुझे इतना प्यार और इतना समर्थन देते हैं सब, क्योंकि मैं पिछले 5 साल से यहाँ सामाजिक कार्य कर रही हूँ, सिर्फ पॉलिटिक्स नहीं कर रही हूँ। एंड आई विल शो यू द रिपोर्ट। ये इसी कांग्रेस की बनाई हुई रिपोर्ट है, देखिए आप इसको।
विधानसभा के संभावित प्रत्याशी का नाम डॉक्टर प्रियंका मौर्य, ओबीसी। लोकप्रिय एवं सक्रिय प्रत्याशी डॉक्टर प्रियंका मौर्य। आप देख रहे हैं सबसे पहला नाम मेरा है। तो आपने जो सवाल पूछा वो कहाँ तक वाजिब है, आप खुद बताइए। मैंने तो कांग्रेस नेताओं की बात बोली। ठीक है, अभी भाजपा आपने ज्वाइन भी कर लिया है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी भाजपा के वो कौन से काम हैं जो आपको बहुत पसंद आए, इसी वजह से आपने भाजपा ज्वाइन नहीं की? क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो मान लीजिए सपा अभी है, आम आदमी पार्टी भी है, उसकी लड़ाई भी है, तो आपने भाजपा ही ज्वाइन किया तो ऑब्वियस कुछ काम आपको पसंद आए होंगे। वो कौन से काम हैं? बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, बहुत समय से लोगों के बीच में जा रही हूँ, सामाजिक कार्य कर रही हूँ। मैं देख रही हूँ कि किस तरीके से एक परिवर्तन आ रहा है, किस तरीके से लोगों को ये सरकार समझ में आ रही है, गुंडागर्दी कम हुई है, आराम से आदमी अपनी बातों को रख सकता है, अपने हक की लड़ाई लड़ सकता है। तो काफ़ी ऐसे फैक्टर्स हैं। कल मैंने भाजपा ज्वाइन की है और जिस विज़न से मैंने ज्वाइन किया था, लोगों की मदद करने का जो विज़न था, वही मेरा प्रॉस्पेक्ट है और उसी के साथ मैं पार्टी के साथ मिलकर के लोगों तक पहुंचूंगी, मदद करूंगी। मेरा ये उपदेश है, इसी से मैंने ज्वाइन किया है और आगे राष्ट्र हित में, समाज हित में कार्य करते रहूंगी। ठीक है, तो कुछ समय पहले एक घटना हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब जा रहे थे, वो उनकी एक रैली भी थी, लेकिन उन्हें ऐसी जो बातें सामने आई, वहाँ पर जान का खतरा था, उनको वापस जाना पड़ा, किसानों ने गाड़ियाँ रोक दी, ये बहुत सारी बातें सामने आई। इसको आप किस नज़रिए से देखती हैं, किस तरीके से देखती हैं? देखिए, वो प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, पर्टिकुलर किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। जहाँ पे भी जो भी चूक हुई है उस पे जांच विचार, ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं उस पे काम चल रहा है ऑलरेडी। और जो वहाँ पे जो भी इसमें चीज़ें थी इन्वॉल्व, वो सबके सामने आई हैं। नो डाउट जब भी इस तरीके की चूक होगी तो वो बात मानती है, मतलब चूक हुई और जी चूक हुई है। और लेकिन आपका ही एक ट्वीट था, मैं देख रही थी, तो आपने बोला कि हार की तलवार लटक रही थी, इसीलिए कुर्सियाँ खाली थी, इसी वजह से प्रधानमंत्री को वापस जाना पड़ा। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब हम किसी पार्टी में होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं होता है। अब बात ये है कि हम जब जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, जब हम रियलिटी को समझते हैं, वहाँ तक जाते हैं। अच्छा, तो अभी आपको रियलिटी समझ में आई, उस चीज़ें क्लियर होती हैं और उसी कॉन्सेप्ट पे देखिए, आप भी जिस समाचार के लिए कार्य अभी करेंटली कर रहे हैं, कल को दूसरे उसके लिए करेंगे, तो वो भी आप अपनी विचारधारा को उस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। तो काफ़ी फैक्टर्स हैं उसमें। और मैंने अभी पार्टी नई ज्वाइन की है एंड आई होप फॉर द बेस्ट कि आगे हम जिस तरीके के सोच विचार के साथ हमने पार्टी को ज्वाइन किया है उसी को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आपने बोला कि आपका चेहरा प्रियंका गांधी ने भी अपने पोस्टर गर्ल के तौर पे इस्तेमाल किया, कांग्रेस ने भी इस्तेमाल किया, क्योंकि आपसे काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए थे, आपका समाज जुड़ा हुआ था। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक समाज है, दलितों का हनन बीजेपी सरकार में भी हुआ है? देखिए, अब ये तो जिस पार्टी की सोच की बात है, लोगों के सोच की बात है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा के साथ लोगों के पास जा रही है, मेरा सवाल था कि मदद पहुंच रही है, ये जेन्युइन है। देखिए, विपक्ष तो हमेशा अटैक करता ही करता है, लेकिन जेन्युइनली जो करंट सरकार वर्क कर रही है और उससे लाभ लोगों तक पहुंच रहा है, आप भी लोगों तक जाते होगे, लोगों के आपको जवाब भी मिलते हैं उसमें, तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है। पॉजिटिव नेगेटिव हर जगह होता है, बट आई बिलीव कि जो सरकार अभी जिस तरीके से कार्य कर रही है वो काफ़ी हद तक समाज हित में जा रहा है। लेकिन वही मेरा सवाल नहीं समझ में आया आपको, शायद दलितों का हनन कर रही है कि नहीं बीजेपी? नहीं, ये तो गलत है। देखिए, अगर किसी भी तरह की योजना आती है तो वो सबके लिए होती है, दैट इज़ नॉट फॉर। अच्छा, अभी अगर लखनऊ की बात करूं मैं, तो लखनऊ में ही 6 महीने तक एक आंदोलन चला था, आरक्षण महाघोटाले का आंदोलन। राज्य पिछड़ा आयोग एक आयोग है जो कि सरकार ने ही बनाई है, वहाँ पर ये बात सिद्ध हो जाती है कि आरक्षण में घोटाला हुआ है। बावजूद सरकार ने उन जो वहाँ पर अभ्यर्थी बैठे हुए थे, जिनकी भर्तियाँ होनी थी, उस पर कार्यवाही नहीं की।
देखिए वो सारी चीज़ें इन प्रोसेस है, मैं बहुत ज़्यादा डीपली आई डोंट नो अबाउट दैट, तो मैं बहुत कुछ कहना नहीं चाहूँगी, लेकिन सारी चीज़ें प्रोसेस में हैं और मैं भी आज जुड़ी हूँ। अब कब होगा? आचार संहिता लग गई है, चुनाव हो गया है, पिछले 6 महीने से वो बेचारे ठंड गर्मी सब कुछ सहते हुए वहाँ बैठे हुए थे। बार बार उन्होंने एक अपनी बात को रखने के लिए अलग अलग तरीके से आंदोलन किया, बार बार उन्हें आश्वासन दे दिया जाता था कि कर देंगे कर देंगे कर देंगे। वहाँ भी एक तबका था जो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है योगी आदित्यनाथ से। आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है। देखिए वो सारी चीज़ें इन प्रोसेस हैं, चल रही है। सरकार कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करती है। बात ये है कि हाँ कहीं कभी कोई चीज़ें, बहुत सारे उसमें भी फैक्टर्स होते हैं, तो मैं बहुत डीप उसके बारे में तो नहीं जानती हूँ कि चर्चा करूँगी, लेकिन ये सारी चीज़ें सरकार के दिमाग में है और समाज हित में वो लोग मेहनत कर रहे हैं, करते रहेंगे और वो बहुत जल्द सबके सामने होगा। रोज़गार से लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे लोगों की नाराज़गी है और सरकार उस पर कार्य कर रही है। आगे आने वाला समय ठीक है, हाथरस घटना को लेकर क्या? अब प्लीज़ बता दीजिए। हाँ, है ना, बहुत देर से फ़ोन आ रहा है तो हाँ बस बता दीजिए, बात तो पूरी कर सकते हैं। देखिए वो तो ऑब्वियसली वो जो हुआ था वो बहुत ही गलत हुआ और हम सब की संवेदनाएं हैं, उनकी संवेदनाएं हैं, लेकिन बार बार यही बात हो रही है कि जो इस पार्टी ने इतना गलत किया उस पार्टी को आपने ज्वाइन कर लिया। नहीं, देखिए ये तो कोई बात नहीं हुई ना कि जिस पार्टी ने गलत किया, क्या सरकार भाजपा सरकार ने गलत किया है? ये आपको नहीं लगता वहाँ गलत हुआ था? गलत हुआ था, मैं तो वो बोल रही हूँ, लेकिन भाजपा सरकार ने क्या गलत किया है? लखीमपुर खीरी घटना, बहुत सारी घटनाएं हैं और सब पे इट्स बेटर कि आप जो इनके प्रवक्ता हैं उनसे ये बेहतर स्टेटमेंट लें। मैं डॉक्टर हूँ, समाज सेविका हूँ, समाज सेविका है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ आपसे। मैं समाज सेविका हूँ, लोगों तक जाती हूँ, मैं जिस तरीके का अपने रिसोर्सेज से हेल्प आउट कर सकती हूँ वो सारी चीज़ें करती हूँ और आने वाले समय में आप देखेंगे कि किस तरीके से मैं जो बदलाव के लिए जो चीज़ें कर रही हूँ वो आप सबके सामने होगा। ठीक है, तो कांग्रेस से आपकी बीजेपी में ज्वाइन किया, कहीं ना कहीं विचारधारा पे भी आपके फ़र्क आया है? ऑब्वियसली देखिए हम जहाँ पे रहते हैं, कार्य करते हैं, वहाँ लोगों के बीच जाते हैं, समझते हैं उस विचारधारा को, तो काफ़ी चेंजेस होते हैं और हम लोग ग्राउंड लेवल पे जब वर्क कर रहे हैं तो हम वो ऊपर तक भी बात पहुँचाते हैं कि किस तरीके से सच में चेंजेस की ज़रूरत है। तो अकॉर्डिंग टू आप जब सरकार आएगी बाई चांस बीजेपी की, तो आप इन सारे मुद्दों को लेकर बात करेंगी? अभी भी हमारी बात चल रही है। कल से मैंने ज्वाइन किया है और मैंने शुरू कर दी है अपनी एक्टिविटीज़ एंड आई एम होपिंग कि चीज़ें पॉजिटिव जाएं, लोगों की मदद हो, ह्यूमैनिटी के लिए लोग वर्क करें, ना कि सिर्फ एक पार्टी विशेष की बात हो। तो बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। बहुत सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमसे जुड़ी थी डॉक्टर प्रियंका मौर्य, जो कि पोस्टर गर्ल रही हैं कांग्रेस की और आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है। बहुत सारे मुद्दों पर भी बातचीत की, किस तरीके से वो आगे अपनी कार्यवाही करेंगी, कार्यशैली करेंगी और किस तरीके से वो पूरे ग्राउंड पर सक्रिय रहेंगी, इस बारे में भी तमाम बातचीत की। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखते रहें My India 24 न्यूज़।